नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, वन लाइनर की एक सीरीज जो आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको लगभग 1000 प्रश्न करवाने वाले हैं और ये ऐसे 1000 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे सभी के सभी जो पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और लगभग 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसे हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को आपके सामने हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग यूपी आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ की यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी जीएस का जो पोर्शन है वो पूछा जाता है, वहाँ पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। टॉप 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल छांट छांट के लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें से। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है? ठीक है, यानी कि कौन सा वह गवर्नर जनरल था जिसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है? तो ये आपका जो सही आंसर है, ये क्या है? लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये कहा गया था। दोस्तों, ये आप देखा है कि यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ ही प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? यानी कि जो अभिनव भारत है समाज, ये एक संगठन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। देखिए, ये भी जो प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। दोस्तों, हाल फिलहाल के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ में जो प्रीवियस यानी कि जो 10-15 साल पहले प्रश्न है वो भी हमने लिए गए हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि जो प्रीवियस के पेपर हैं वो उनमें से कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो देखिए, यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद एवं पटना। ये पूछे जाते हैं ऑप्शन में मिलाकर के कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए या फिर नहीं किए। ये आपको क्या करना होता है? मिलान करना होता है। ये 2017 में पूछे गए हैं। सतारा और संबलपुर को, नेक्स्ट प्रश्न है, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो आपके जो आंसर है, सतारा को 1848 में मिलाया गया था और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सतारा और संबलपुर को 1848 और 1849 में मिलाया गया। झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? तो झांसी को जो मिलाया गया था 1854 में और अवध को जो मिलाया गया था 1856 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? दोस्तों, आपको पता होगा कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1784 में ये हुआ था, 80 और 84 के बीच हुआ था। तो इसमें मंगलोर की संधि की गई थी और इस संधि के द्वारा ही टीपू सुल्तान और ये जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इस संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल जो अंग्रेज मैसूर युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी की समाप्ति हुई थी। तो कौन सी संधि थी? मंगलोर की संधि। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो जो लॉर्ड एलन बरो था, इसने सिंध का भारत में विलय किया था। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में, ठीक है, ये 1813 का चार्टर एक्ट है, जब ये आया था तो उन्होंने क्या कहा था कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीनी के व्यापार पर और चाय का जो व्यापार होता है चीनों के साथ, इसके व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इससे क्या हुआ था? औद्योगिकरण में कमी यहाँ पर आई थी।
ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, इस नाम को आपको याद रखना है, कल्लार। ये कल्लार नाम से जाने जाने वाले जो लोग थे, यह मदुरै क्षेत्र में थे। ये यूपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया है। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी था, इसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति या ख्याति प्रदान की थी। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो कुका आंदोलन की जो नींव है, यह पंजाब में पड़ी। यानी कि कुका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो पंजाब से यह शुरू हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो ये थी समाचार चंद्रिका की। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया था। कौन सा अधिनियम था? जूरी अधिनियम 1826 में। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? तो ये था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, ये कांग्रेस के पूर्ण चरण में स्थापित राजनीतिक संगठन संस्थानों में नहीं था, बल्कि सबसे पहले जो था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? तो यह है मेरठ षड्यंत्र केस, या मेरठ का जो षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, इसमें सहानुभूति प्रकट की गई थी इन व्यक्तियों के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये होती है आपकी लखनऊ में 1936 में। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य किसानों से यह संपादित था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917-18 में मध्य किसानों से संबंधित यह आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब आरंभ हुई थी? तो 1918 में हुई थी। मिल मालिक और मजदूर के मध्य विवाद हो रहा था, उसको लेकर 1918 में पहली हड़ताल की गई थी। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई की अगुवाई में इसका विरोध किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हम क्या वन लाइनर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम 50 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, रोल एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? ये सेलेक्ट नहीं, ये रोल एक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 1919 में हुआ था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो ये पर अनुग्रह नारायण सिंह ये इसके सदस्य नहीं रहे थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पर जो नमक कानून दिया गया है, ये असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का यह प्रमुख कारण नहीं था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो ये था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था केंद्रीय विधानसभा में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो जो विलियम जोन्स हैं, इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो जो युगांतर समाचार पत्र है इससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये मेहता, तेलंग और तैयब जी, ये तीन व्यक्ति थे जिन्हें बंगाल त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। कौन? मेहता, तेलंग और तैयब जी। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है, इसकी स्थापना M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अव्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। यह किसने कहा था? यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। क्या है? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है
जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये लॉर्ड मैकाले का कथन है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो सॉरी एक मिनट, ठीक है, जातीय सरकार की स्थापना कब होती है बंगाल के मिदनापुर जिले में? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो सी आर दास थे, यह सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? सी आर दास। पौंडीचेरी किसका उपनिवेश रहा है? तो जो पौंडीचेरी है वह फ्रांस का उपनिवेश रहा है। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? तो जो मद्रास है, मद्रास को डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, यह सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये कौन था? मीर जाफर था। एक्सला चैपल संधि 1748 में हुई थी का संबंध किससे है? तो जो कर्नाटक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की, ठीक है, इसकी जो समाप्ति होती है इस संधि के साथ ही होती है, एक्सला चैपल की संधि। देखो आप यहाँ पे याद रखना 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 45 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक रहता है। इसका संबंध था पौंडीचेरी की संधि से। और जो मद्रास की जो संधि होती है, यह जो देखिए 2 अप्रैल 1769 में ये मद्रास की संधि होती है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और इसी के समय ये संधि की गई थी, मद्रास की संधि। और दूसरे में मंगलोर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीनों संधि आपको याद होनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया? तो 1899 में। वर्ष 1905 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड मिंटो। 1905 में गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो। लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल बने? तो ये 1910 में बने थे। वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1926 में लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे और ये 30वें नंबर के गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाधिकारी थॉमस मुनरो कब तक मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये 1819 से 27 तक रहे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक भी इन्हें माना जाता है, थॉमस मुनरो को। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ की थी? तो ये की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। उद्दत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 30 में 1826 कलकत्ता से होता है और जुगल किशोर शुक्ला इसके पहले क्या थे? संपादक थे। ये प्रश्न आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास में। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम जो 1891 में हुई थी के पक्ष में संघर्ष करते थे। ये किसके विषय में है, यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है? तो ये था बी एम मालावारी, ठीक है, इसके संबंध में ये बात कह रही है। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में इसका नाम आता है डी के कर्वे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जो देवबंद आंदोलन है 1866 में यूपी प्रांत में आरंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, हमारे आज के जो 50 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग देख सकें और कंटेंट आपके लिए अच्छा सा लेकर आते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, और ये आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जरूर देखें और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। साथ में अपने एक दोस्त के पास आपसे शेयर जरूर करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक आप लोग जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।